नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं के लिए आज हम समाज विज्ञान का पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और ये पेपर आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और जो टाइम है वो आपको 2.5 घंटे का टाइम है वो दिया जाएगा। और निर्देश है वो आप पढ़ सकते हो, समान निर्देश। ठीक है, तो हम इस पेपर को फुल है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है। समाज विज्ञान का पेपर बिल्कुल इसी तरह के आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा। तो सीधे चलते हैं खंड अ की तरफ। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें देख सकते हो। प्रश्न के फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना। मतलब पहला प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा, सही विकल्प। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपशब्द वाले क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है, भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी। तो छपाई तकनीक है वो भारत में कब फैलने लगी थी? तो कब फैलने लगी थी? 18वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, या फिर 19वीं सदी के मध्य तक, और 20वीं सदी में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 के किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ है वो संधि स्वीकार है वो कर ली थी? ठीक है, तो राजस्थान का ही एक जिला था, उस जिले का नाम बताना है। ठीक है, तो वो कब की बात है? 29 सितंबर 1803 को। ठीक है, क्या किया? अंग्रेजों की जो संधि है वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो कौन सा राज्य था? भरतपुर, कोटा। तो बिल्कुल आपका भरतपुर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर। ठीक है, कब की? 29 सितंबर 1803 को। ठीक है, अब है इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है एक और, ये ऑप्शन भी पढ़ लेना, बूंदी और जयपुर। ठीक है, अगला है आपका, विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत भूपृष्ठ पर निवास है वो करती है? ठीक है, तो कितने भूपृष्ठ मतलब कितने भूमि पर है वो निवास करती है 90% जनसंख्या? ठीक है, तो 5%, 30%, 15% या फिर 20%। तो 30% है जनसंख्या ना, वो भूमि पर मतलब भूपृष्ठ पर निवास है वो करती है 90% जनसंख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ है ना, वो क्या है? ठीक है, तो विजय स्तंभ कहाँ पर है वाली बात हो, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। ठीक है, भौगोलिक पर्यटक स्थल नहीं है और ना ही धार्मिक पर्यटक स्थल है। ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड की कारखाना कहाँ स्थित है? तो यूनियन कार्बाइड का कारखाना कहाँ स्थित है? भोपाल, जयपुर, इंदौर या फिर उदयपुर में। तो बिल्कुल आपका भोपाल है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है आपका अगला, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मतलब महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ना, जो योजना है, कोई अधिनियम है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को बढ़ावा। ठीक है, अभी आपको पता है राजस्थान में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर मतलब बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, कि महिलाओं का किराया है वो आधा होगा, है ना, बस का किराया होता है ना वो आधा होगा, तो वो भी महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार है ना, आप अब इसमें अ है आपका ऑप्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी ना कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और दहेज निषेध मतलब दहेज का जो निषेध निषेध मतलब प्रतिबंध। ठीक है, तो ये अधिनियम है वो भी है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला है आपका हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, ये भी है ना महिला सशक्तिकरण से संबंधित ही है। ठीक है, और उसके बाद दो ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो मतलब उपरोक्त सभी है मतलब जो ये ऊपर दिया है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश निषेध अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, ये सभी है ना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका खंड ब है। खंड अ है आपका समाप्त हो चुका है, खंड ब आ चुका है। अतिरिक्त प्रश्न है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है रहेगा, लोकमान्य तिलक तो इनके किसके संपादक थे? ठीक है, तो मराठी अखबार था केसरी। ठीक है, किस भाषा में लिखा हुआ था? मराठी भाषा में। ठीक है, तो उसके क्या थे संपादक है वो थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो आपका पहले का ए हो जाएगा। उसके बाद बकरवाल संप्रदाय, ये है ना आपका कहाँ पर है? तो ये आपका ना कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है? कश्मीर, कश्मीर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद एक और है विलियम एडम, तो ये कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड के अंदर है। और प्रार्थना समाज है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है, अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड खाली जगह का भी है, तो किसका है?
मौलिक अधिकारों के अलावा, किसके अलावा, मौलिक मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में क्या है, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, ठीक है, आपको पता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद शहरी शासन कितने रूप के होते हैं, तो 3 रूप के होते हैं। कितने रूप के, 3 रूप के होते हैं। एक तो आपको होता है नगर निगम होता है, और एक होता है नगर परिषद होता है, और एक नगर पालिका होता है, ठीक है। ये शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बने रखना क्या कहलाता है, ठीक है। तो वापस एक बार देखते हैं इस प्रश्न को। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए, यहाँ पर क्या आएगा, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बने रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब ये जो भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, हमें ये परिभाषा थी, ठीक है, क्या थी, एक प्रकार की परिभाषा थी, किसकी, सतत पोषणीय विकास की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 है, का मतलब होता है कि जिससे किनारे पर ढकेल दिया गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के में नहीं रहता। मतलब हाशी, हाशी का मतलब होता है कि जिसे केंद्र किनारे पर ढकेल दिया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न के साथ, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, ऊंचे आधार पर होता है और ऊपर से तीव्रता से हो जाता है। मतलब दोनों ऊंचे हैं, यहाँ तक तो आपको पता है। आधार पर क्या होता है, आधार मतलब नीचे होता है ना, वो तो क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और ऊपर से तीव्रता से क्या होता है, संकर है, वो होता जाता है। पिरामिड होता है ना इस प्रकार का, तो इस प्रकार का है वो होता है। तो एक देश का जनसंख्या पिरामिड, पिरामिड होता है ना, तो पिरामिड के बारे में ये बता रहे हैं कि नीचे से तो क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर से क्या होता है, संकर है होता है। पिरामिड देखा होगा आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर देना टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। जैसे आपको यूट्यूब पर सर्च का ऑप्शन मिलता है ना, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का गोल होता है और नीचे डंडी होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार वहाँ पर भी इस प्रकार का आइकन मिलता है, और वहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये नाम लिखना, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। बाकी ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जैसे क्लिक करोगे ना उस लिंक पर, तो आप है ना सीधा टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे, और टेलीग्राम ग्रुप में आप आसानी से पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघुत्तम प्रश्न है, निम्न प्रश्न को दीजिए, ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे, उनके नाम है वो बताने, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे, तो 3 प्रेसिडेंसी थे। कौन कौन से, एक तो आपका था बंगाल, ठीक है, एक मद्रास तथा मुंबई, ये यहाँ पर लिखे हुए वैसे, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको साथ में मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। घुमतू या झूम खेती की 3 विशेषता बताइए। घुमतू क्या हो या फिर झूम खेती क्या हो, दोनों एक ही बात है। तो इसमें लिख दोगे कि झूम खेती है ना, क्या होती है, प्राय जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है, ठीक है। ये मतलब कहाँ पर की जाती है, जंगल में की जाती है, ठीक है। और मतलब पेड़ों को जलाया जाता है, और फिर वहाँ पर ये खेती है वो की जाती है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगला है, कृषि भूमि तैयार करने को किसान पेड़ों को काट देते थे, ठीक है, और वहाँ की पूरी वनस्पति को जला देते। मतलब पहले क्या करते थे, पेड़ों को काटते, फिर है ना जला देते थे, और फिर वहाँ पर खेती करते, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। फिर यही प्रक्रिया है वो होती रहती थी झूम खेती में, ठीक है। बीजों को रोपने के बजाय वे इस जमीन पर बीजों को छित्रा है वो देते थे। मतलब छित्रा दे मतलब छौटन, मॉडर्न में क्या छोटे, ठीक है। जैसे ये तो आपका यूँ मतलब एक ढालिया होता है, ठीक है, उसमें छोपते हैं, ठीक है। फिर जैसे कपास का बीज वो होता है ना, मतलब डालते हैं ना जमीन के अंदर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब छितरा देते, मतलब मुट्ठी में लेकर छितरा देते हैं, ठीक है। एक दाना इधर इधर कहीं कहीं पर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका छितरा देते हैं ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी 3 नंबर का है, प्राच्यवादी किसे कहते हैं। तो ऐसे की भाषा व संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं, प्राच्यवादी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के बाजारों में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े आने का क्या प्रभाव पड़ा। सूती कपड़ा ना आया ना, वो कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता है, ब्रिटेन में बनता था, और वहाँ से क्या आता था, भारत में आता था, ठीक है। तो इससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो कुछ हम सब कुछ हमको बताना है, ठीक है, उत्तर में लिखना है। तो भारत का वस्त्र उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, मतलब भारत का जो भी वस्त्र उद्योग है ना, वो क्या हुआ, बुरी तरह प्रभावित हुआ, मतलब लोगों में बेरोजगारी आ गई, ठीक है। क्योंकि रोजगार तो वहाँ पर मिल रहा था जहाँ से कपड़ा बन रहा था, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद भारत के 2 लोग ब्रिटेन का बना सूती कपड़े पहनने लगे थे, ठीक है। और क्या होने लगा, भारतीय कपड़ों की मांग कम होगी, ठीक है। भारतीय कपड़े जो भी भारत में बन रहे थे वो क्या होगी, इसकी मांग है वो कम होगी। और भारत के हजारों बुनकर, जैसे कि मैंने बता दिया, वो क्या हो गए, बेरोजगार है हो गए, तथा लाखों कतई काम बेरोजगार हो गए, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अगले क्वेश्चन, नाना साहब की किस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
इसमें पूछा गया हमें, ठीक है, किसमें हमें 10वें का ना ये पहला है, ये देखो तो पहला है, इसी प्रकार है ना दूसरा है, ठीक है, ये 10वें का, ठीक है। और कोई दो बताने हैं हमें, क्या बताने हैं, बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसी जाती, कोई दो हमें कारण है वो बताने हैं, ठीक है। तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त है तो भारी भरकम लगान है वो लगा दिए, मतलब जो भी कर है वो लगा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद है किसान अपना लगान है वो नहीं चुका पा रहे थे, इससे क्या होती हो रही थी, खेती है वो चौपटा होने लगी थी, ठीक है, मतलब भारी भरकम लगान लगाए, कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो ठीक है, तो क्या होगी, किसान अपना लगान है वो नहीं चुका पाएंगे और खेती मतलब बर्बाद हो जाएगी, है ना, किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 11 है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर संचय पर टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गए हैं। क्या है आप देख सकते हो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे है, पहली बात तो परिभाषा क्या है, मतलब ये जान लेता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। ईंधन तथा जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, मतलब इसमें कौन कौन है वो आते हैं, जैसे बता दें कि खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है, कोयला है, मतलब इनको एक बार ही प्राप्त किया जाता है, वापस बनने में ना लाखों साल हजारों साल हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना है, बेहद ही जरूरी है। और इसमें उदाहरण मैंने बता दिया, कोयला, जल विद्युत है। और ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय जिनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का खतरा है, ठीक है, मतलब अधिक उपयोग करोगे तो खतरा है, मतलब वापस थोड़ी बनेंगे ना, हजारों वर्ष लग जाएंगे वापस बनने में, है ना, बनेंगे लेकिन हजार वर्ष तक तो कितनी पीढ़ियाँ चली जाएगी, है ना। प्रश्न के बारे में वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों का वर्णन है वो कीजिए। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों को इन भागों में बांटा गए हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है और रोपण कृषि। इनमें कौन कौन आते हैं वो भी हम जानते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है, ये आपको हो गया। अगला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, चारा होता है ना आपका, ठीक है, और खारियोन मीटियोन, ठीक है, वो महाराणी बोले। अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय होती है, मतलब रोपण कृषि में क्या होता है, उदाहरण के तौर पर चाय है, कॉफ़ी है, रबड़, केला अथवा कपास की एक एकल फसल है वो उगाई जाती है, ठीक है, तो ये रोपण हो गया। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर आगे लिखा हुआ है, वैसे बता देता हूँ। इसमें लिख दोगे कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान युग का एक उभरता हुआ क्या है, उद्योग है, ठीक है, और ये सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, सनराइज उद्योग, ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी तथा भारत का बेंगलोर शहर, मतलब ये है, ठीक है, किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है, तो कौन सा है, एक तो भारत का बेंगलोर शहर है सम्मिलित इसमें, और कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी यही भी क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना, अभी आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चला रहे हैं इस योजना को, जो कि 2019 में शुरू हुई थी। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी, इसके बारे में क्या क्या जानते हो। जिस प्रकार भामाशाह कार्ड होता है ना, उसी प्रकार इसमें जन आधार कार्ड होता है, ठीक है। और अगले इसमें क्या लिख दो कि राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार योजना है वो शुरू की गई थी, ठीक है, और 2019 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 2019 में। प्रश्न में लिखा हुआ आंसर एक लाइन तो ये होगी हमारी। इसके अंतर्गत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा, मतलब सभी जो भी है प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, उनको है। उसके बाद इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लिए लाभ लेने तथा पहचानने एवं पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जाता है, ठीक है। किस रूप में, ये तो सरकारी योजना है उसका लाभ लेंगे, है ना, कोई भी योजना है कोई भी, ठीक है। उसके बाद सुविधा, कोई भी सुविधा है, कोई भी लाभ लेने, और पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही इसका मतलब पहचान पत्र के रूप में इसका प्रयोग है वो लिया जा सकता है, और पत्ते के प्रमाण के लिए भी काम लिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यमान लघु व कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख है वो करना है। तो कौन कौन समस्या है, एक तो कच्चे माल में कमी हो रही है, मतलब कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, और वित्तीय साधनों की कमी है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, ऊर्जा की कमी है, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर चित्र शैली की विशेषताओं पर प्रकाश है वो डालना है। तो उदयपुर चित्र शैली की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी, ये लिख सकते हो कि उदयपुर चित्र शैली में चित्रों में लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल रंग का। किस शैली में, उदयपुर चित्र शैली में। और क्या है, तथा चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम वृक्ष अधिक है वो मिलते हैं। कौन से वृक्ष,
कदम वृक्ष, और उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी अधिक चित्रित है वो किए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ ये 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला कौन सा है, जैसे तो लिंग अनुपात से हमें समाज की किस स्थिति का पता चलता है, मतलब महिलाओं की स्थिति का पता चलता है, यही हम लिंग अनुपात है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो लिंग अनुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो लिंग अनुपात क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि मतलब महिलाओं की स्थिति कम है, मतलब अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, लिंग अनुपात कम है वो होगा। ठीक है, अच्छी मतलब निम्न होगा। ठीक है, और क्या है इसमें दिया हुआ, यही दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला जो कि आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, PDF है वो मिल जाएगी। इस प्रकार का लिंक है वो दिया हुआ है, देख सकते हो टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और बाकी या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करना, वहाँ पर भी इस प्रकार का सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर ये नाम है वो सर्च करना है, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, और बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, ये तो हो चुका है सूचना प्रौद्योगिकी, और 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य धार्मिक वर्षों को रोकने के हस्तक्षेप की नीति भी अपनाना है, समझे। ठीक है, तो इसको समझाना है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आगे है सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था किस उद्देश्य से की है, तो किस उद्देश्य से की, तो गरीब आदमी की मुश्किल को देखते हुए उन्हें इंसाफ देने, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था है वो की है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है वो बताना है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनता पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब मजबूर है वो किसी भी काम पर है वो नहीं किया जा सकता कि ये तुम्हें करना है और मैं पैसे भी तुम्हें कम दूंगा। ठीक है, तो ये बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये कहता है शोषण से मुक्ति का अधिकार है। ठीक है, अगला है आपका, भारतीय संविधान में किन किन अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा है वो माना गया है, तो एक तो आपका पानी है, आपका ही पर पीछे तो जीवन का अधिकार है। ठीक है, एक स्वास्थ्य मतलब जो भी चिकित्सा सेवा है वो आप ले सकते हो। एक शिक्षा एजुकेशन वो भी आप ले सकते हो, कहीं कितनी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 12वीं पढ़ो चाहे कॉलेज पढ़ो चाहे ग्रेजुएशन करो, कितने भी पढ़ो, आपके ये अधिकार का हिस्सा है वो माना गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद पर नियंत्रण के लिए नागरिकों की भूमिका समझाना है, तो ये भूमिका है ये आप लिख देना। ठीक है, भारतीय संसद के कितने अंग है, तो भारतीय संसद के कितने अंग है, 3 अंग है। ठीक है, कौन कौन से 3 है, देख सकते हो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है। ठीक है, अगला, राजस्थान के मानचित्र में निम्न को भरी है, तो किन के इसको भरना है, एक तो आपका चित्तौड़गढ़ है, एक बूंदी, एक नागौर, और ये रहा राजस्थान का मानचित्र। ठीक है, यहाँ पर भरना है। अगला क्वेश्चन आपका खंड 2 है, इतना फैलने के बाद भी 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण है समझिए, और अथवा 1857 की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। मतलब ये इन दोनों में से आप कोई भी करो, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, या तो ये ऊपर वाला करो या फिर आप नीचे वाला करो, ध्यान रहे जहाँ पर अथवा लिखा हुआ ना वही वाले करने हैं ना, बाकी नहीं, है ना। अगला है, आप इसमें देख सकते हो, ये रहे आपके असफल होने के क्या क्या कारण थे। इसमें देख सकते हो, अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए तीव्र यातायात के साधनों का विकास है वो किया। ठीक है, और क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अगला है 21 क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, डी के बसु दिशा निर्देशों का वर्णन है वो करना, तो ये दिशा निर्देश है वो रही। ठीक है, देख सकते हो, और अथवा में हमें कौन सा दिया है, अथवा में ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, ये अथवा वाला का। अगला है आपका, अपसई किसे कहते हैं, भूमि के संरक्षण की अवस्था को समझाइए, तो अपसई किसे कहते हैं, तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनिवार्य सेलों का टूटना अपसई कहलाता है। ठीक है, और अथवा में आप मृदा से क्या समझते हैं ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। ठीक है, और PDF में आप देख लेना। ठीक है, और क्या स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य है वो किए गए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। अमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के मुख्य नेता कौन थे, दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताइए, और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी PDF है वो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ये रहा, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है,
तो बाकी हम इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।